हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि आप लोगों को जो मैं ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच होता है या नहीं। तो बहुत सारा स्टूडेंट ने समर्थन किए, सर आप जो चीज़ बताते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो आप लोग ब्लूप्रिंट का भी एग्जाम दे रहे होंगे, फाइनल एग्जाम भी आप लोगों को आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। तो मेरा याद रखिएगा, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मेरा तरफ से 100% इस बात की गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन मैं एप्लीकेशन में बताता हूं सारा का सारा क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम को टू द पॉइंट यानी फुल कॉपी पेस्ट होगी आपका फाइनल एग्जाम में, जहां पे आपका टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों टर्म को बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप खास करके आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स जो है उसको समर्थन करें, उसको परचेज करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कोर्स को बाय करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। इस कोर्स को आपको बाय करना है जहां पे आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। और बात करें सर, यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या होता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बनकर तैयार होती है वही। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। समझिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे एक सब्जेक्ट में, और सब्जेक्टिव में 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे आपका एक सब्जेक्ट में। यानी हिस्ट्री का मैं अगर बात करूं तो हिस्ट्री में 10 सेलेक्टेड सेट होगी, जहां पे 5 ऑब्जेक्टिव का 5 सब्जेक्टिव का। पॉलिटिकल का बात करूं तो 5 ऑब्जेक्टिव 5 सब्जेक्टिव, और पूरा 100% इस बात की गारंटी है कि सारा क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से छपेगी। आप लोग देखना चाहते हैं सर हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं है, हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कहां से देखें। तो देखिए, आप जैसे कोर्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने होगा एक कंटेंट। आपको कंटेंट में यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटेंट में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आएगा, क्या आप याद रखिएगा, ये आपका सारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में जैसे क्लिक करेंगे वहां पे एक आपका फोल्डर मिलेगा सिलेक्टेड क्वेश्चन का। आप जैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। किस तरह से सर? याद रखिएगा, इस तरह से इंटरफेस होगी। तो यहाँ पे आप इजीली से अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं लेकर आया हूँ, शायद आज हिंदी कोर का है। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और हम लोग देन डिस्कस किए थे हिंदी इलेक्टिव का, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं, याद रखिएगा, हिंदी कोर। जो भी बच्चा हिंदी कोर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, आप लोगों का ये थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया हूं, जाकर आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का जब एग्जाम होगी फाइनल एग्जाम, अगर आप हिंदी कोर लिए हैं, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव, वहां पे आप लोगों को 10 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा सर? ग्रामर। क्या पूछा जाएगा? ग्रामर। तो ग्रामर सेक्शन का जितना सारा क्वेश्चन है मैं एक एक करके आज आपके सामने डिस्कशन, याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बहुत मेहनत किया हूं तब जाके मैं ये प्रोवाइड कर पा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इजीली से देखेंगे ना तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है ना। तो आंसर इसलिए नहीं दिया हुआ है, तब आप जाके आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता तो चलेगा ना कि मेरा 40 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आंसर की दिया हुआ है नीचे में। कहां पे है? नीचे में। याद रखिएगा, नीचे में इसका आंसर की भी दिया हुआ है, जहां पर आप इजीली से टेस्ट सीरीज लगा करके, टेस्ट सीरीज जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे अपना आंसर की को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन से, व्याकरण सेक्शन से, चाहे वह रिपोर्ट लेखन से हो, संपादक से हो, या मैं फीचर लेखन से हो, या फ्रीलांसर से रिलेटेड हो, सारा का सारा चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, और आशा करते हैं अगर 10 मार्क्स अपने रिजल्ट में काउंट करना चाहते हैं, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। 100% इस बात की मेरी गारंटी है। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद रखिए, ये सेट नंबर 2 है। मैंने सेट नंबर 1 ऑलरेडी आप लोगों को कल प्रोवाइड कर चुका हूं, और सेट नंबर 3 अगर चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम को आप लोगों को हल्के पे नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को देना है, ये सोचकर कि हमारा फाइनल एग्जाम है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया था विजयनगर राज्य का स्थापना 2 भाई ने किया था, हरिहर राय और बुक्का राय ने। कब किया था सर? तो 1336 ईस्वी में। जो हिस्ट्री लिए हैं, जो हिस्ट्री लेकर स्टडी कर उनको पता होगा, ठीक है। तो और कौन सा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर? तुंगभद्रा नदी के किनारे। मैंने ये सब आप लोगों को बता चुका हूं। तब से पूछा जाएगा विजयनगर इस्पात केंद्र, याद रखिए, स्टील प्लांट कहां पे है? तो बताएंगे सर वो होगी कर्नाटक। क्या हो जाएगी? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, और टारगेट बना के रखिए। पहले से मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि हमारे एप्लीकेशन से जो भी बंदा पढ़ रहे टारगेट बनाइए पहले कि सर 40 का मतलब 40 होता है, 40 का मतलब 39 नहीं होता है।
लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़। लेकिन कोयला की बात आए तो बताएंगे सर झारखंड। कोयला की जब भी बात आए झारखंड। झारखंड को कौन सा जगह? तो झरिया। याद रखिएगा, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टपकेगा। एशिया, देखिए भारत में, पूरी दुनिया में 7 महादेश है। क्या है? 7 महादेश है, 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट 7 है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो बोलेंगे सर एशिया कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे सर? लाउडली एशिया कॉन्टिनेंट। तो आपसे पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। वो भारत में है। देश का नाम पूछे तो भारत, लेकिन भारत में कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी पूछे गांधीनगर। ठीक है, ये सब आपको नोट डाउन करना है। आपको अगर पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन करते रहेंगे। अकलेश्वर क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो बोलेंगे सर राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। और ये सब क्वेश्चन आप लोग हल्के पे नहीं लेना है। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बस क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? किस स्थान पर? तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब आते हैं सर, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज याद रखिएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। कहाँ होगी? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा 36 गो गाड़ी था जहां पे था क्या? मैग्नीज का बायट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, अभी जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तारापुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है? इसमें सबको बताना है कि लोह अयस्क जो है एक नहीं है, बाकी 3 जो है ना लोह अयस्क है। देखिए लोह अयस्क एक तो मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, हेमेनाइट। याद रखिएगा क्या होगी? पहला मैग्नेटाइट, हेमोनाइट और एक होगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा एंथ्रोसाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? देखिए एक परंपरागत स्रोत होता है और एक गैर परंपरागत स्रोत होता है। तो मैं बोल सकता हूं, याद रखिएगा ऊर्जा क्या हो जाएगी? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा जाएगा लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ये सब आपको कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रत्नगिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? तो वो बताएंगे सर महाराष्ट्र। क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। और जो हमारे एप्लीकेशन के बंदे हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को ये पीडीएफ ऑलरेडी में डाल चुका हूं जहां पे आप लोग इजी से देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं जो एप्लीकेशन के बंदे पढ़ रहे हैं। और बात रही सर ब्लूप्रिंट का, जो हम लोग एग्जाम होगा बीपी, याद रखिए बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी का मतलब होता है ब्लूप्रिंट एग्जाम। ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो आप लोगों को 2 दिसंबर को, कब होगी सर? 2 दिसंबर को जो होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग के आंसर की चाहिए तो आंसर की आप लोगों को मिल जाएगा कहां पे? याद रखिएगा एमसी क्लासेस में। कहां पे? मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेगी आप लोगों को। कहां पे? तो जल्दी से जाएं, डाउनलोड करें एमसी क्लास को, यानी मिसाल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जल्दी से जाएं और डाउनलोड करने की कोशिश करें। वहां पे 2 दिसंबर का जो आप लोग का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी, ज्योग्राफी से रिलेटेड, चाहे वो क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो, सारा का सारा चीज वहां पे आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना के लिए तो बताएंगे सर तमिलनाडु। क्या हो जाएगी? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जिसे हम लोग बोलते हैं सफेद सोना, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा को हम लोग बोलते हैं मैग्नीज को हम लोग बोलते हैं भूरा हीरा। ये मुझे पूरा याद है कि 2000 याद रखिएगा 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताएंगे सर लोह अयस्क से। क्या हो जाएगी? लोह अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 16 पे आते हैं, स्लेम संबंधित है, जो स्लेम है वो किससे संबंधित है? लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हुगली किस, देखिए एक होता है हुगली, मेरा बात को एक बार ध्यान दीजिएगा, मेरा लाल समझिए, एक होता है हुगली, ये हुगली जो है कोलकाता में स्थित है, लेकिन आपसे पूछा गया है हुबली, तो हुबली देखिए याद रखिएगा, अगर हुबली की बात आए तो कर्नाटक, कहां पे, कर्नाटक में, ये आपको याद रखना होगा, हुगली कोलकाता, हुबली, हुब सिर्फ यहाँ पे ली लगा होगा, याद रखिएगा, तो बताएंगे कर्नाटक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं इस बात के लिए, ठीक है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है, उदयपुर आप सभी को पता है, जोधपुर हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, कहां पे होगी, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, सर भारत में कोयला निरपेक्ष का लगभग 80% भाग किस प्रकार है, तो किस प्रकार है, तो बताएंगे सर बिटुमिनस, क्या हो जाएगी, बिटुमिनस। लेकिन कोयला का शुद्ध रूप को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोसाइट, याद रखना है। कोयला का देखिए, कोयला तो लिग्नाइट, हेमेनाइट, मिग्नाइट इससे होता है सर, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जो एंथ्रोसाइट है ये कोयला का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया था, नोएडा किस राज्य में स्थित है, नोएडा जो है दिल्ली में स्थित है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, नोएडा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां पे पाया जाता है, एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। मैं मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा अगर उत्पादक क्षेत्र है तो वह है झारखंड में, क्या होगी, झारखंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ है, असम में, कहाँ पे है, असम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 25 है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है, देखिए यहाँ पे जो क्या लिखा गया है, तरल सोना कहा जाता है, तो तरल सोना किससे कहा जाता है, बताएंगे सर पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, देखिए मेरे लाल समझिए, एक होता है नवीकरण संशोधन और एक होता है सर नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरण, तो नवीकरण नहीं, आपसे पूछा गया अनवीकरण, तो बताएंगे सर ताप, क्या हो जाएगी, ताप, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा डल्ली व राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज, तो लोह अयस्क। ये सब क्वेश्चन को आप लोग नॉर्मल समझ रहे हैं ना, फाइनल जब आप लोग एग्जाम देंगे वहां पे भी टू द पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छपेगी। अभी तक आप लोग ब्लूप्रिंट का जितना भी एग्जाम दे चुके हैं कोई भी सब्जेक्ट का, मैं जो एग्जाम्पल में मान के चलता हूँ जियोग्राफी, जियो का, तो जियो का चैप्टर से एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3, एग्जाम नंबर 4, जो भी आप लोग एग्जाम दिए हैं उनका पेपर तो आप लोगों के पास होगा, है ना, तो उन सब पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन को आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम फाइनल एग्जाम में जो आप लोगों को अभी आने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, याद रखिएगा जिस तरह से ब्लूप्रिंट में पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा यही से क्वेश्चन जो है उठा के पटकेगा कहाँ पे, फाइनल एग्जाम में। तो लेट ना करें, जो भी क्वेश्चन अभी तक जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ जियोग्राफी का, हो सके आप पॉलिटिकल का दिए होंगे, होम साइंस का दिए होंगे, या आपका हिंदी इंग्लिश जो भी दिए हैं उनका क्वेश्चन पेपर को एक साथ इकट्ठा कीजिए और उनका जो भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक सारा का सारा क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 28 पे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 28 जो पूछा है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है, कौन सा कोयला जो है झारखंड में नहीं है, बोकारो भी है, गिरिडीह भी है, झरिया भी है, लेकिन क्या नहीं है, सिंगरौली नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर 29 पे, शिवामुद्रम जल किस स्थिति में, याद रखिए कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है, तो बताएंगे सर एल्युमिनियम का, क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं 31 पे, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए, किसका, अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा ना, कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, ठीक है, हमारी टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी, पर आपका जो मकसद है
कि हम लोग सर अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा खासा मार्क्स लाए और अच्छे परसेंटेज से पास हो सके। ठीक है, मेरा भी कोई इसी तरह से कोई मकसद है, जो मेरा मकसद को मैं खुद पूरा नहीं कर सकता हूँ। मेरा मकसद को पूरा करने के लिए आप सभी झारखंड वासियों को मेरा सपोर्ट करना होगा। मेरा मकसद है कि झारखंड का गरीब से गरीब बच्चा बेहतरीन तरीके से शिक्षा ग्रहण करके अपने शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रांग करके उस स्थान तक पहुंचे जहां पे इंसान कह सकता है कि जहां पे मैं कभी सोच नहीं सकता हूं कि आप यहां पर पहुंच सकते हैं, आज मैं वहां पे खड़ा हूं। मेरा एक ही मकसद है कि झारखंड का गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, खेत डी में क्या है? खेत डी में याद रखिएगा ताबाकी और खाने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 33, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला प्रसिद्ध है लो आयस्क के लिए। ये दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 34 पे, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर असम में। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट थ्री में मैं सारा का सारा क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, सबका बताने वाला हूँ, यानी सब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा नोवेली में लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 36 में, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 37 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडारण? आप सभी को पता है कोयला का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे? वह हमारा प्यारा झारखंड होगा या नहीं, आप सभी को पता है। लेकिन झारखंड में कहाँ? झारखंड में पूछा जाए कहाँ पे, तो बोलेंगे सर धनबाद एक जगह है जहाँ पे झरिया नामक एक जगह है, वहाँ पे पाया जाता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम। क्या जाएगी? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर 40 पे, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? मुंबई हाई जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और कोई अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जहाँ पे मैंने आपको बता रहा था ये कोर्स को अभी तक कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जहाँ पे आपको सारा का सारा फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट किस बात की, जाएं क्लास को जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें, सारा चीज मिलेगी। और आप आज कोई अगर हिंदी कोर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो मैंने हिंदी कोर का 5 सेट याद रखिएगा, सेट 1 से लेकर 5 सेट 5 तक मैंने सेलेक्टेड सेट का मतलब होता है डायरेक्ट यहीं से उठा करके आपका फाइनल एग्जाम का टपकेगा, यहीं से उठा करके फाइनल एग्जाम में टपकेगा। तो याद रखिएगा, तो सेलेक्टेड सेट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जाकर आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, लेट ना करें। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? खनिज का, तो बताएंगे सर सऊदी अरब में। याद रखें कहाँ पे? खनिज तेल का मतलब होता है पेट्रोलियम हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 42, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारक किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे? मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारक उड़ीसा में। आशा करते मेरे लाल कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। अगर आप लोग कमेंट करें सर हम लोगों को सेट 3 भी जल्दी से प्रोवाइड करें, तो मैं आप लोगों को सेट 3 भी बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने आपका सारा का सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप लोग वेट करें, और मैं वेट करता हूँ मेरे लाल कि आप लोग जल्दी से कमेंट करें, ताकि मैं जल्दी से बताऊँ, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो सके। मिलते हैं नया वीडियो में।